रक्षा क्षेत्र में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं उन्हें उनमें जो आय है वो 15 से 17% बढ़ने की आने वाले 5 से 7 सालों में हमारा देश जो है वो डिफेंस सेक्टर में नंबर 1 मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में की नींव हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखी है। नमस्कार दोस्तों, एंजल्स के जो हमें संकेत मिल रहे हैं उसमें हमें ये समझ में आता है कि आने वाले 5 से 7 सालों में हमारा देश जो है वो डिफेंस सेक्टर में नंबर 1 पोजीशन पर जाएगा। जो स्थिति है आज के समय में, जो स्थिति है उससे बहुत हद तक मैच करती है कि ये केवल एक आर्थिक क्रांति नहीं है, ये आध्यात्मिक पुनर्जागरण भी है। कभी कभी अपने हितों को बचाने के लिए हथियार भी उठाने पड़ते हैं। ताकत होना जरूरी है, बिना इसके ताकत के लोग जानते नहीं हैं, लोग मानते नहीं हैं। आज हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को सारी दुनिया जानने लगी है, लोग जानते हैं। आज हमारा जो रक्षा बजट है वो 1.27 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। 2013-14 में ये बजट जो है केवल 686 करोड़ था। यहाँ पर 2024-25 में ये मल्टीप्लाई हो चुका है। और रक्षा क्षेत्र में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं उनमें जो आय है वो 15 से 17% बढ़ने की उम्मीद ये तो बाहरी रूप से देखी जा रही है। जो एंजल्स हमें बता रहे हैं कि हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, याद रखना एक्सपोर्ट, पहले वही चीज हम हर चीज में डिपेंडेंट थे, अमेरिका पर, हर चीज में हम रशिया पर डिपेंडेंट थे, हर चीज में हम दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट थे। अब ये बदलते हुए भारत का रुख है कि आने वाले समय में हमें विश्व गुरु बनना है, उसी की नींव रखी जा रही है। और विश्व गुरु होगा तो शांति के बल पर, फिर भी ताकत जरूरी है, पावर जरूरी है। अब भी जब तक आपके पास पावर नहीं है, जब तक आपके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, आने वाले समय में आप सारी दुनिया का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कि जो होता हुआ दिखाई दे रहा है वो बहुत ज्यादा खराब है। भी अमेरिका का दिमाग सटक गया या किसी अन्य कंट्री का दिमाग सटक गया और उसने न्यूक्लियर में हमला कर दिया। उनको पता है कि हमारे पास भी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो किसी पटाखे बजाने के लिए नहीं रखी हुई। तो डेफिनेटली इस हिसाब से हमारी जो आवर्स हैं वो उनको पहले से आइडिया है। और न केवल हम अपनी डिफेंस करना जान रहे हैं, अपने आप की रक्षा करना जान रहे हैं, बल्कि हम दूसरों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो चीज हमें दिखाई पड़ रही है, जो हम लोगों ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में की नींव हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखी है, उसमें हम आत्मनिर्भर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर भी इसमें एक्शन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ चीन, पाकिस्तान और इंडो पैसिफिक में जो तनाव है, इन सब ने भारत को मजबूर किया है कि अपनी सामरिक शक्तियों को उन्नत करे। इसलिए हम इस सेक्टर में डेफिनेटली ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, जरा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में जो दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है, एआई, साइबर डिफेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्पेस वॉरफेयर में भारत की जो रिसर्च है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत केवल एक उपभोक्ता नहीं है बल्कि ग्लोबल सप्लायर बन रहा है। ग्लोबल सप्लायर बन रहा है। दुनिया को हमारी जो है वो पसंद आ रही हैं। हमारे डिफेंस सेक्टर की जो चीजें हैं उनको पसंद आ रही हैं। सबसे बड़ी बात, तेजस MK2, अर्जुन MK1A, एस्ट्रा मिसाइल और INS विक्रांत जैसी परियोजनाएं भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लेकर जा रही हैं। न केवल आत्मनिर्भर बल्कि विशेष रूप से जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, मिसाइल और नाइट विजन टेक्निक में हम बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं। अगले 3 सालों में भारत टॉप के 3 ग्लोबल एक्सपोर्टर में शामिल हो जाएगा और अगले 5 से 7 सालों में हम नंबर 1 पोजीशन पे आने वाले हैं, जिस पर आज अमेरिका कायम है। अमेरिका को तभी तो आग लगी हुई है, अमेरिका को तभी तो इनको परेशानी हो रही है हमसे कि कल तक हम सिर्फ इनसे मांगते थे, आज हम इनको सप्लाई कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो जब इतनी स्थिति बदली है तो धन्यवाद तो करना चाहिए ना। किसका धन्यवाद करें? आज की चुनी हुई सरकार आप लोगों ने ही चुना है ना, इसलिए अपने आप का शुक्रिया अदा करें। दूसरी बात ये भी समझें कि हमारा जो DRDO है, हमारा जो रक्षा अनुसंधान जो संगठन है, में से स्ट्रेटजिक रेडीनेस फेज में प्रोजेक्ट हैं, जो 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं जो बिल्कुल रेडी बैठे हैं, जब तब इनका प्रोडक्शन जो है वो चालू हो सकता है। याद रखना, मेरे गुरुदेव ने फरमाया कि जो राष्ट्र आत्म बल के साथ जीता है उसे किसी बाहरी बल की जरूरत नहीं पड़ती। भारत का ये उदय केवल टैंकों और मिसाइलों की जीत नहीं है, ये उस चेतना की जीत है जहां पर हर युवा अपने देश की रक्षा को अपना धर्म समझता है।
तो ये करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोगों को डरा नहीं रहे हैं, और फिर भी एक मिसाइल हमारे बगल में रखी हुई है ना, बस ये बहुत से लोगों के जो हुड़दंगी है ना, उनके मन में भय पैदा कर दिया है। जरूरी है, आज के समय में भय जरूरी है। भय के बिना लोग मानते नहीं है। तो राजे क्या गए, भय बिन होए ना प्रीत, भय के बिना लोग प्रीत नहीं करते। इसीलिए जरूरी है, और डिफेंस सेक्टर में जो ये ग्रोथ होगी, ये इसका ओवरऑल फायदा किसे होगा, आपको और मुझे। डेफिनेटली फायदा हम सबको होगा, यानी कि जो पैसा आएगा वो तो भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। जी, आने वाला समय हम सबके लिए शुभ हो, ऐसी प्रार्थना के साथ अपनी बात को फिनिश करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।